नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो एक बहुत गंभीर मुद्दा कहिए या फिर चलिए हंसी की ही बातें कर लेते हैं थोड़ी सी कि डीजीटी जो है तो आज ट्विटर पर एक मैसेज किया और इसको उन्होंने मनाया कि 8 साल में हमने क्या उपलब्धि किया और कौशल के क्षेत्र में उन्होंने जो है तो कितने पायदान आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात थी। उसके लिए हर एक डीजीटी के अधिकारियों को मैं बधाई दे रहा हूँ, दिल से बधाई दे रहा हूँ। बात सही है, 8 साल में बहुत कुछ आईटीआई ने अपना जो है तो कदम आगे बढ़ाया है। पहले चलिए थोड़ा सा ये मैसेज के बारे में बात कर लें। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बता दूं कि देखिए उन्होंने क्या मैसेज किया था। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप के बारे में बताएं कि 8 साल में उन्होंने कितने लोगों को जो है तो अप्रेंटिसशिप किया है। देख लीजिए, मैं आंकड़े की बात नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर 8 साल में उन्होंने और क्या सबसे सारी चीज़ें की उसको देखते चले जाइए। पीएम के बारे में क्या क्या चीज़ें की वो देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए जो मेन मुद्दा है वो आईटीआई पे कि 4621 आईटीआई को और बढ़ाए 8 साल में और लगभग 15,000 आईटीआई कर दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, 15,000 आईटीआई कर दिए। अब यही तो चीज़ है डीजीटी की कि आंकड़ों से खेलते हैं लेकिन सही आंकड़ा नहीं देते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं आगे चल करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं सवाल यहाँ ये उठा रहा हूँ जनाब कि 15,000 आईटीआई बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा आंकड़े को आप जो है तो अपडेट करवाइएगा कि अभी कितनी आईटीआई बंद हुई है। अभी इसी साल देख लीजिएगा कि कितनी आईटीआई बंद हुई हैं और पिछले साल कितनी आईटीआई बंद रही। कहीं ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं कि 4621, तो ये आईटीआई हो सकता है कि जो आपको अधिकारियों ने दिया है कि ये नई खुली है 8 साल में, तो ये कहीं ये बंद ना हो गई हो 8 साल में, ठीक है ना, हो सकता है। देखिए आपके डाटा है तो आपका डाटा है और मेरा जो जानकारी है वो मैं जानकारी आपकी वेबसाइट और एनसीवीटी के वेबसाइट पे बता रहा हूँ। आप जब उसको मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चलिए, बधाई देने वाली बात है तो बधाई दे दिया जाता है। लेकिन साहब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो अफसर है ना, ये जो चीज़ें आप लोगों को पहुँचा देते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं देते हैं ना, मैं इस पर आज सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर आज सवाल कर रहा हूं। मैं आपके किसी भी डिसीजन पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। आपकी सरकार की सोच बड़ी अच्छी है, सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके नीचे जो डीजीटी के अधिकारी बैठे हैं ना, इनकी चमड़ी मोटी हो गई है। इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है। सिर्फ गलत फहमी खड़ी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि गलत डेटा दिखा रहे हैं। 8 साल में जो है तो इन्होंने 4621 आईटीआई नई खोल दी और आईटीआई 15,000 हो गई। इसके उपलब्ध में ताली बजाइए आप लोग और थैंक यू करिए आईटीआई वाले और स्टूडेंट। सोचिएगा साहब कि अगर 8 साल में मैं इनको ये चीज़ बता दूं कि ग्राफ कैसे एडमिशन का नीचे गिरा है तो आपकी कुर्सी से ज़मीन खिसक जाइएगा। ज़रा डेटा इनसे एनसीवीटी का मंगवा करके देखिएगा कि कैसे 8 साल से, खास तौर से 2018 से एडमिशन कैसे नीचे गिरते चला आ रहा है। और इस बार तो माशाअल्लाह है कि लगभग 50%, पिछले बार जो है तो 43% सीटें भरी थी। उस 43% की भी क्या 50% सीट भर जाएंगी या नहीं भरेंगी ये नहीं कहा जा सकता है। कितने लड़के फेल हैं, इन्हीं का डेटा बताता है कि 18 लाख के लगभग लड़के फेल हैं। आखिर वो क्यों फेल है, इस पे भी एक कम से कम डीजीटी को डेटा दिखाना चाहिए कितने लड़के क्यों फेल हैं। और डीजीटी को एक और चीज़ दिखाना चाहिए कि कितनी ग्रीवांसेस थी। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता दूं डीजीटी की कि लगभग 8,000 ग्रीवांसेस में अभी 100 ग्रीवांसेस क्लियर किए हुए हैं। कितने लड़कों का 2 साल की आईटीआई 5 साल, 6 साल, 7 साल भी हो गई है, अभी तक पूरी नहीं हुई। गलत नहीं बोल रहा हूँ, इनके आंकड़े बता रहे हैं कैसे सेमेस्टर वाले लड़के जूझ रहे हैं और कैसे एनुअल वाले लड़के जूझ रहे हैं। डीजीटी साहब खुद कहती है कि हम हर 3 महीने में एग्ज़ाम करवा देंगे, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवा देंगे। अब सोच लीजिएगा कि इनका 3 महीना कब होता है, कहते कब हैं और करते कब हैं। एग्ज़ाम लेने की डेट बताते कुछ है, फिर करते कुछ है, फिर रिजल्ट
कब निकालते हैं, फिर रिजल्ट को कब वो करते हैं, फिर मार्कशीट कब देते हैं। कभी कभी मार्कशीट को जो है तो ये खुद लड़कों के प्रोफाइल पे डाल देते हैं। फिर जब इनको जो है तो लगता है कि नहीं, अब हमारी आवश्यकता है, हम जो है तो सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि दीक्षांत समारोह में कि हर एक ITI में सर्टिफिकेट बांटा जाएगा और लड़कों की भीड़ इकट्ठी करनी होगी, तो फिर ये कहते हैं कि अब डाउनलोड मैंने बंद कर दिया है, 17 तारीख को मैं डाउनलोड चालू करूँगा। तो ये इनके जो है तो पूरी एक तानाशाही चलती है और उसी तानाशाही के हिसाब से चलते हैं। लड़के बर्बाद हो रहे हैं। 8 साल में कितने लड़कों ने ITI छोड़ दिया है, क्या इस पर भी आपने सोचा है? आपसे मैं आज एक असली मुद्दे पर ये बात करता हूं कि 8 साल में आपने उपलब्धि बताई है। ये 4621 का डेटा है ITI का। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उठाइए 8 साल में कितनी ITI बंद हो गई हैं, कितनी ITI बंद होने के कगार पे हैं और कितनी ITI भुखमरी के भी शिकार हो गई हैं। यहां पे एक डेटा है और डालिए साहब, कितने इंस्ट्रक्टर जिनकी रोजी रोटी चलती थी वो क्या इससे ज़्यादा 4621 से ज़्यादा इंस्ट्रक्टरों ने, प्रिंसिपलों ने ITI छोड़ दिया है और बेरोजगारी के हालत पे जूझ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट की बात कर लीजिए। ये 4621 जो ITI की आप बखान कर रहे हैं, ये 18 से 20 लाख 25 लाख अगर 8 साल का बता दूं तो शायद आप 300 लाख पाएंगे। अभी जो इन्होंने मेरे को डेटा दिया है वो डेटा में ये है कि 14 से लेकर के अभी तक इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है उसमें इन्होंने लिखा है, जो मैंने RTI लगाई थी, कि 18 लाख के लगभग लड़के फेल हैं। छोड़ दीजिए सप्लीमेंट्री, अभी छोड़ दीजिए, एग्जाम कराने के लिए छोड़ दीजिए, पता नहीं कितने हो जाएंगे। और कितने लड़के छोड़ करके चले गए। क्यों छोड़ करके चले गए? परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? ग्रीवांसेस किए, पता ही नहीं चला। 45 दिन का ग्रीवांसेस होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मार्कशीट नहीं आ रही, कोई सुनवाई नहीं। डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रहे हैं, प्रोफाइल चेंज हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नोडल वाला ITI को चूस रहा है, DGT को इतनी पावर नहीं है कि नोडल के ऊपर कार्रवाई कर सके। नोडल वाला मनमानी करता है, जिस ITI को चाहेगा उसको आगे बढ़ा देगा और जिस ITI को चाहेगा तो गर्त में गिरा देगा। जिस ITI के स्टूडेंट को चाहेगा तो मन मुताबिक नंबर दे देगा और चाहेगा तो जिस ITI के नंबर न दे, कहो तो कॉपी ही न भेजे, कहो तो रिजल्ट ही न भेजे। ये आपका ही शो। अब देख लीजिए, पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश की एक गवर्नमेंट ITI में 50 लाख रुपए की वसूली हुई और साहब एक ही ITI में 125 ITI का प्रैक्टिकल करवा दिया। आंकड़े साहब झूठ नहीं बोलते हैं, पेपर और न्यूज़ झूठ नहीं बोलते हैं साहब। सोचा करिए। मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ आपकी इस उपलब्धि पे। उपलब्धि पे हमेशा बधाई होनी चाहिए, लेकिन सर ये दर्द उठता है। आप एक तरफ जो है ना क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं। और एक चीज़ आज और भी मैं बोल रहा हूँ DGT के अधिकारियों को कि देखिए साहब, इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हुआ और पिछले बार भी क्या हुआ। आप लोग क्यों, मैं आज बहुत वैसे डिस्टर्ब मूड पे आया हूं। मैं बोलता हूं, पता नहीं मेरी बात को कितना लड़के समझेंगे और कितने ITI के संचालक समझेंगे, पर आज मैं एक चीज समझाने आया हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल को मजाक बना लिया। इंस्ट्रक्टर आएंगे अलग से, नोडल के हाथ में सारी कमांड दे दिया। बहुत पहले मेरी बात हुई थी तो कहे सर ED हटा देता हूं तो नोडल की जो है तो जो तानाशाही है वो थोड़ी सी हट जाएगी, वो ज़्यादा वो कर रहे थे। भैया कब हटे वो? आपने ED जैसे अच्छे सब्जेक्ट को हटा दिया जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता था। आपने ये किया कि लड़कों को, ताकि ED में लड़के फेल हो रहे थे तो आप पास का आंकड़ा, हमसे आप झूठ मत बुलवाइएगा। आपने ED इसलिए बंद किया कि लड़के ED में फेल हो रहे थे तो आपको सरकार को आंकड़ा दिखाना था कि पासिंग मार्क्स जो है तो 70% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। इसके चक्कर में आपने निम्मी के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला और बोला कि PDF आप जल्दी जल्दी निकालिए।
पीडीएफ क्या था साहब? पास होने की फुल गारंटी। अगर लड़का सही से पीडीएफ पढ़ ले पास हो जाएगा साहब, और आपको स्किल से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ थ्योरी में आप पीडीएफ दे करके लड़कों का पास का ग्राफ बढ़ा रहे हो, तो फिर प्रैक्टिकल में आईटीआई वाले के भरोसे सारी चीजें छोड़ देते। क्या जरूरत थी नोडल को अप्रूवल करने की और ये सब सारी चीजें करने की? जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी 10th और 12th के परीक्षाओं में होती है, वैसे ही सेंटर के नाम पे कर दिए होते। सेल्फ सेंटर जो होते हैं वैसे ही कर दिए होते। क्या ये आईटीआई जो है तो बीएससी के जो होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम जो 12th के होते हैं, जो 10th के होते हैं, उससे क्या बहुत बड़ा है साहब? आपकी सर्टिफिकेट का भी तो इतना बड़ा वैल्यू नहीं है, 10th से ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपकी। अब सोच लीजिए कि आप कहते हैं कि हम आईटीआई जो है तो पास करने के बाद 12वीं में चले जाएंगे और 12वीं के बाद कॉलेज में चले जाएंगे। आपको पता है कि क्या स्तर है? आपको तो ये होना चाहिए कि लड़के को कोई अलग से एग्जाम ना देना पड़े, सिर्फ 10वीं जो पास कर ले और 2 साल की आईटीआई कर ले अगर, तो उसको डायरेक्ट जो है तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तब मैं मानूं। इस पे आप इच्छा शक्ति दिखाइए, इस पे इच्छा शक्ति मत दिखाइए कि उसको पेपर देना पड़े बाकी चीजों का, तब वो क्वालिफाई हो। इतना स्टैंडर्ड बनाइए। आप पास करवा रहे हो, बेरोजगारी आप फैला रहे हो, आप पास का जो है ना परसेंटेज को 80 में ले जा रहे हो और वाहवाही जो है तो लूट रहे हो। लेकिन असल में चीज ये है कि स्किल से लड़के बहुत दूर चले गए हैं। ना हो तो जो आप अप्रेंटिसशिप लगाते हैं उसमें आप जो कंपनियां आती हैं उनसे ज़रा पूछिएगा कि अगर सही से कोई दबाव ना हो तो वो सच उगल देंगे साहब कि लड़कों को कुछ नहीं आता है। सबूत हमारे हिस्सों पे लड़कों को देख लीजिए, कमेंट करने नहीं आता है। आपको आईटीआई लगाए हैं तो लड़कों को अभी मेल करना नहीं आता है, तो आप सोच लीजिए कि लड़कों कितने स्किल हैं, कितने स्किल नहीं है। तो मेरा जो कहने का मतलब था ना, ये था कि आप आंकड़े जरूर दिखाइए, अच्छी बात है, और इसी आंकड़े पर थोड़ी सी आपको मैं एक दिशा निर्देश दे रहा हूं कि इस वेबसाइट पे भी जाकर के देख लीजिए। फिर आकर के आता हूं तो आपसे बात करता हूं। 17-18 कह रहे हो और मैं इसको जो है तो 14-15 से करके आपको दिखा रहा हूं। आप देखिएगा, इनके आंकड़े को देखिए कि 14-15 से मैं इनके आंकड़े को दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हुई है सीटों का, और जो है तो कैसे एनरोल हुए हैं लड़के, CITS वाले जो लड़के हैं, तो आपको दिखाई दे देगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट थे, कितने क्या थे, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जिसकी आप गाथा गा रहे हैं। हर चीज़ को देख लीजिए, बैठने की कैपेसिटी को भी देख लीजिए, कितना मेल खाता है कि नहीं खाता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो आप अपनी ही वेबसाइट का ये सारी चीज़ें देख लीजिए। तो आपको चलिए 22 का दिखा दूं तो 22 का डेटा भी आपको दिख रहा होगा, और ऐसे ही करके आपको 14 का भी डेटा दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही करके 21 का भी डेटा दिख रहा होगा। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो समझ जाइएगा अपने डेटा में और इस डेटा में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। बैक टू स्टूडियो। अब हमको नहीं लगता है कि हमको और कुछ सबूत देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अधिकारियों से कहा करिए कि जिम्मेदारी से काम किया करें और सारी चीज़ें सर्च किया करो। आपने ही इंस्ट्रक्टर जैसी चीज़ों पे लगाया है कि कितने इंस्ट्रक्टरों की भर्ती खाली है, अभी आपने ही लगाया है कि कितनी ITI है, लेटर आया है इनका कि जो 5 साल में एडमिशन नहीं हुए हैं तो कितने जो है तो डीएफलेट के कगार पे चले जाएंगे। अभी आपने बहुत सारे ITI को डीएफलेशन का लेटर दिया हुआ है साहब। तो ये सब सारी चीज़ें देख लिया करिए। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, चूँकि आज ये बोलने का दिन है, आपके उपलब्धियों की बताने का दिन है, तो DGT की एक और बड़ी उपलब्धि बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ITI या CBT है और एक लेटर लिख देती है ना तो उसका फिलेशन हो जाता है। और ITI वाला जो है ना उसको खोलने के लिए, ITI खोलने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है, और वो 2-2, 3-3 साल से एप्लीकेशन उसके जूझ रहे हैं और अभी तक जो है तो उसका फिलेशन नहीं आया है साहब। ग्रेडिंग कम हो गवर्नमेंट की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट ITI की ग्रेडिंग कम हो ना तो ना वो टेट बढ़ा सकता ना कुछ कर सकता है। गवर्नमेंट ITI को जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ शिफ्ट हो जाएगी।
प्राइवेट ITI शिफ्ट नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता साहब, आप अपने आंकड़े को उठा करके देख लीजिएगा। RTI लगाया हूँ, जब आप दे देंगे तो आपके सामने पेश भी कर दूंगा, कहिएगा तो हर एक चीज़ पेश कर दूंगा। एक चीज़ और देखिएगा, कमाल देखिएगा सबसे बड़ा, कि 2021 में 20 और 21 में, और ये 18 से चालू हो गया था, पकड़ में आया। तो जब मध्य प्रदेश में भी पकड़ में आया, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार, कुछ उड़ीसा में पकड़ करके आया कि बिना DD जमा किए, बिना NOC लिए, बिना निरीक्षण करवाए कई प्राइवेट ITI ने ट्रेड बढ़ा लिया, अफिलेशन भी आ गया, नया अफिलेशन आ गया जो ट्रेड नहीं था, सारे सिस्टम को धता पहना दिए। उसके बारे में भी कभी कभी अपने कलाकारी के बारे में बताया करिए, कभी कभी अपने कलाकारी के बारे में बताया करिए। कितने हुनरमंद जो है ना, तो लड़के तो नहीं हुए, लेकिन ITI के कर्मचारी बहुत हुनरमंद हुए। बताइए, ना एप्लीकेशन, ना पोर्टल खुला, ना फीस जमा हुई, ना निरीक्षण हुए, कोर्स भी आ गए, ट्रेड भी बढ़ गए, सीट भी बढ़ गई, एग्ज़ाम भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, पता नहीं क्या रिजल्ट भी आया, लड़के कहीं नौकरी कर रहे होंगे। और जो वो अच्छे ITI वाले हैं वो हाथ पे हाथ रखे रहे। और सोचिए वो कि ना इनको पैसा स्टेनो का, ना इलेक्ट्रिकल का, ना फिटर का, जो बढ़ाए, ना इनको सामान लेना पड़ा, ना इनको कुछ किया। और ये हुनरमंद, ये हुनरबाज कहाँ के थे? DGT के अफसर, स्टेट के अफसर, और साथ में माफिया। और जो अच्छे ITI थे उनको ठेंगा दिखाया गया और वो चुपचाप रहे। चलिए, वो तो चुप हैं, धृतराष्ट्र हैं, आंख से सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अब तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी ITI को कि अब वो धृतराष्ट्र हो गए हैं, अपने पुत्र मोह में जो है तो कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब उधर वो धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह के कारण नहीं बोल रहा था, इधर प्राइवेट ITI वाले जो है तो अपने ITI के मोह में जो है तो कुछ नहीं बोल पा रहे, डर रहे हैं। उनका डर साफ नज़र आ रहा है, लेकिन करें तो करें क्या? मेरे को बंद करवाने की सोच रहे हो, मेरा मुंह बंद करवाने की कई लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये तो संभव नहीं है, मेरे जीते जी संभव नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें रहस्य खुलेगा और देखेंगे लोग। तो आज तक के लिए इतना ही। हमको लगता है कि कम ही चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कह दिया हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, और ना समझने वालों के लिए राम राम है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा आपका मन करे ना वैसा ही करिए, और जैसे आपको खुश रखें आप अपने आप को, वैसे ही खुश रखें। ये सरकार है, सरकार की नीयत खराब नहीं है, लेकिन जो अफसर है ना उनकी नीयत और उनकी आदत, उनकी नियति और उनकी नीयत और उनकी आदत तीनों खराब है। आज तक इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर बोल रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। माँ कहती है कि जब दर्द होता है तब ये मुस्कुराता है। चलिए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।